नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज कुमार है और मेरे चैनल नीरज डिजिटल टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना का 12वां किस्त जो है वो 17 अक्टूबर को यहाँ पर मिल चुका है सभी किसान भाइयों को। लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको इस बार पैसा नहीं मिला है, तो किसी भी कारण से उनको यहाँ पैसा नहीं मिला हो। साथ में यहाँ पर ऐसे किसान हैं जिनका स्टेटस में लैंड सीडिंग नो होने के कारण, मतलब कि स्टेटस में वहाँ पर एक लैंड सीडिंग का ऑप्शन शो करता है जो वहाँ पर आपका नो लिखा हुआ है। तो उस तरह के जो भी किसान हैं उनको भी यहाँ पर पैसा नहीं मिला है। अब यहाँ किन किन किसानों को पैसा नहीं मिला है, किन किन किसानों को किस कारणों से नहीं मिला है, यहाँ सब जानकारी देने वाला हूँ। साथ में अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सारा अपडेट यूं ही मिलता रहे। तो सबसे पहले आपको मैं ये चेक करके बताऊंगा कि आपका पैसा क्यों नहीं आया है और आपको करना क्या होगा। तो आप लोगों को अपना स्टेटस चेक करना होगा। तो आपका अपना स्टेटस चेक करने के लिए पीएम किसान के वेबसाइट पे चले आना है। तो आप ऐसे में देखेंगे कि वहाँ एक फार्मर्स कॉर्नर का एक ऑप्शन है, उसके आप देखेंगे कि एक ऑप्शन है बेनिफिशियरी स्टेटस। तो उस पर आप सभी को क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यहाँ मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और साथ में एक कैप्चा कोड है वो डालना है, और उसके बाद में उसके नीचे आके गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपना स्टेटस। आप लोगों को पहले ध्यान देना होगा कि अगर पैसा जिनको मिला है तो ऐसे में आपको चेक करना है कि आधार डेमोग्राफी ऑथेंटिकेशन स्टेटस में सक्सेस होना चाहिए। मतलब कि जो आपका जो आधार जो डेमोग्राफी ऑथेंटिकेशन स्टेटस हो है वो सक्सेस होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा। दूसरा में आप लोग KYC डन में यस होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा। तीसरा में एलिजिबिलिटी में भी यस होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पैसा मिलेगा। और आप लोगों का जो एलिजिबिलिटी है क्यों है उसका रीज़न भी इसके सामने लिखा हुआ रहेगा। मतलब कि जो आप जो इस लायक नहीं है तो उसका रीज़न भी आपको इसके सामने में दिया हुआ रहेगा कि किस कारणों से आपका जैसे एलिजिबिलिटी है वो यस नहीं है। चौथा में पेमेंट मोड जो है उसमें आधार होना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। और अकाउंट नो में कुछ नहीं भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी जो भी पेमेंट आता है डीबीटी के माध्यम से आता है, इसलिए वहाँ पे पेमेंट मोड जो है वो आधार ही होना चाहिए। पाँचवा में PFMS बैंक जो है उसमें लिखा होना चाहिए फॉर्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड होना चाहिए, तभी आपको पेमेंट मिलने वाला है। और जो लास्ट ऑप्शन जो है लैंड सीडिंग का, उसमें आप लोगों का यस होना ही चाहिए, तभी आपको पैसा मिलने वाला है, 100% मिलेगा। अब इन सभी ऑप्शन में कहीं भी अगर नो लिखा हुआ है और तो प्रॉब्लम हो सकता है, आप लोगों का पैसा नहीं मिल सकता है। अगर मान लीजिए PFMS बैंक स्टेटस में एक्सेप्टेड नहीं रहता है तो आप लोगों के बैंक में कोई प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों को पैसा नहीं मिला है। अगर एलिजिबिलिटी में नो रहता है तो आप इस स्कीम के एलिजिबल नहीं हैं, इसलिए आपको पैसा नहीं दिया गया है। मतलब स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कि आप अगर इस स्कीम के दायरे में नहीं आते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे नो लिखा हुआ है। अगर लैंड सीडिंग में नोड आता है तो इसका मतलब है कि जो आप लोगों ने ज़मीन का रसीद लगाया था या LPC लगाया था वो आप लोगों के नाम से नहीं है, या आपके नाम से ज़मीन ही उपलब्ध नहीं है, इस कारण से आप लोगों का नो किया गया है। तो आप लोगों को सारा कुछ स्टेटस में चेक करना होगा और आपका सारा कुछ सही रहेगा तो ही 100% पैसा आएगा। इसमें कोई भी एक प्रॉब्लम होगा तो आपको सुधार करवाना होगा। सुधार आप अपने किसान सलाहकार या आप अपने कोऑर्डिनेटर से मिलकर आप करवा सकते हैं, वो आप लोगों का सुधार कर देंगे। इसमें आप लोगों का 100% मदद करेंगे,
क्योंकि उनका काम ही है किसान भाइयों को मदद करना, तो वो 100% मदद करेंगे और उनके थ्रू ही आप सुधार करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका लैंड सीडिंग में नो है तो यह स्पष्ट है कि आप इस स्कीम के लायक नहीं हैं। यहाँ आपको एलिजिबल नहीं माना गया है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि कुछ महीने पहले यहाँ पर डोर टू डोर वेरिफिकेशन चलाया गया था और बहुत सारे ऐसे किसान थे जिनका कि ज़मीन ही नहीं था, फिर भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे थे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपका ज़मीन जो है सो अगर आपके नाम से नहीं है, आपके नाम से केवाला नहीं है, आपके नाम से रसीद नहीं है, तो आपको यहाँ पे स्कीम से हटा दिया गया है। इसके लिए आपको जो है सो वहाँ पे एलिजिबल नहीं दिखाया जा रहा। तो आपको इसमें करना क्या होगा कि अगर आपके नाम से ज़मीन नहीं है, बाबा के नाम से, परबाबा के नाम से है, तो आपको क्या होगा कि आपके नाम से केवाला करवाना होगा। उसके बाद में आप जाके जैसो कोऑर्डिनेटर से, सलाहकार से मिलके आप अपना ज़मीन का रसीद वगैरह जमा करें। उसके बाद में आपको सुधार कर दिया जाएगा। उसके बाद में वो बताएंगे कि आपको ये स्कीम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो किसी भी तरह का अगर सीडिंग का प्रॉब्लम है, लैंड सीडिंग का प्रॉब्लम है, तो आप अपने नाम से केवाला नाम से करवा सकते हैं। उसके बाद में रसीद अपडेट करा के आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं किसान सलाहकार को, कोऑर्डिनेटर को। उसके बाद में वो आगे का बताएंगे होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं करवाते हैं तो आपका तो वहाँ सरकार नाम काट ही चुका है, उसके आगे फिर कभी भी आपको ये स्कीम नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह से आप अपना सुधार करवा के आप अपना अगला किस्त ले सकते हैं, या मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आप अपने किसान सलाहकार और कोऑर्डिनेटर से मिलके आप ये क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको स्पष्ट कर दिया हूँ, और अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।